और देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी का बड़प्पन, उम्र और वरिष्ठता का हमेशा करते हैं सम्मान। सचमुच मोदी का यही गुण उन्हें दूसरे नेताओं से बनाता है सर्वोपरि। उम्र की वरिष्ठता का हमेशा करते हैं सम्मान पीएम नरेंद्र मोदी। सचमुच मोदी का यही गुण उन्हें दूसरे नेताओं से बनाता है सर्वोपरि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बड़प्पन है। उम्र और वरिष्ठता का हमेशा सम्मान करते हैं, ख्याल रखते हैं। सचमुच मोदी का यही गुण उन्हें दूसरे नेताओं से सर्वोपरि बनाता है। और हमारे साथ तरुण जुड़े हुए बीजेपी नेता। तरुण जी, एक अपूर्णीय क्षति प्रदेश को, देश को। एक सियासत में शून्यता उभर आई है जी। एक ऐसा नेता जो हमेशा ही नेशन फर्स्ट की पॉलिसीज पर काम करता रहा, एक ऐसा नेता जिसने देश की सीमाओं पर दुश्मन की आहट हो जी। या देश के अंदर हरित क्रांति के अगुवा बनने की बात हो, प्राकृतिक आपदा हो, भूकंप हो या सुनामी हो, हमेशा ही देश की एक खड़क बनकर उन्होंने काम किया। एक सच्चे सिपाही थे, एक सच्चे सिपाही थे, अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन। और आज पंजाब की राजनीति में पिता तुल्य आजाद शत्रु की भूमिका में थे। देश में सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री बनने वाले सरदार प्रकाश सिंह बादल, जिन्होंने हिंदू सिख एकता की बात की जी। जिन्होंने इमरजेंसी के दौरान आपातकाल के विरोध में लोकतंत्र की बहाली के लिए एक बड़ा आंदोलन भी चलाया और जेल में भी रहे और आवाज उठाते रहे। आजादी के लिए खुद को जेल जाना स्वीकार किया, झुकना स्वीकार नहीं किया। मैं समझता हूं उनका जाना एक बहुत बड़ी क्षति है। 4 दशक तक हमारी उनके साथ गठबंधन रहा है। 4 दशक हमने कई सरकारें उनके साथ चलाई जी। और हमारी दोनों सरकारों को आज भी वहां की जनता याद करती है। सरदार प्रकाश सिंह बादल सबको साथ लेके चलने वाले नेता थे। उनका जाना एक बहुत बड़ी शून्यता है और मैं समझता मेरी व्यक्तिगत हानि है। जी बिल्कुल। और देखिए, जब से देश आज़ाद हुआ तब से ही वो राजनीति में सक्रिय थे। तरुण जी, एक लंबे अरसे तक लगातार वो मुख्यमंत्री रहे और आपके साथ, आपकी पार्टी के साथ उन्होंने काम किया है। कोई ऐसा वाकया जो आप बताना चाहते हो? ऐसा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब फैसला किया जी कि वो अमन की बात को लेकर पाकिस्तान तक बस यात्रा करेंगे जी, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ सरदार प्रकाश सिंह बादल जी ने भी जाने के लिए बात कही कि मैं भी आपके साथ जाऊंगा जी। और जो पंजाब पाकिस्तान में रह गया वहां के लोगों के मन में भारत का जो प्रेम है वो लेके जाऊंगा, क्योंकि उस समय नवाज शरीफ वहां प्रधानमंत्री थे, वो भी पंजाब से आते हैं जी। तो प्रकाश सिंह बादल ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की। और मेरे को याद है कि जब कारगिल की वॉर थी, सामने शत्रु के टैंक थे, गोलियां थी, तब भी उन्होंने एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की। देश के अंदर जब आपातकाल की बात शुरू हुई तो कई दल अभी तय नहीं कर पा रहे थे जी जी। कि वो विरोध में जाएं या समर्थन में जाएं। तब सरदार प्रकाश सिंह बादल ने पंजाब के अंदर अकाली दल की उस मूवमेंट को, जो पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी जनसंघ चला रही थी, लोकतंत्र बचाने की मूवमेंट, आपातकाल के खिलाफ लड़ने की मूवमेंट, उन्होंने पंजाब के अंदर उस लोकतंत्र की लड़ाई के अगुवा बनकर काम किया। वो शांति का मसीहा थे। मैं बिल्कुल कई घटनाएं बता सकता हूं जी। वो ऐसे व्यक्ति थे जो विकास में देखते थे और लोगों का विश्वास जीतना भी जानते थे। बिल्कुल। देखिए, उनकी सादगी, उनकी सहजता ही आज चर्चा बनी हुई है। जिस तरीके से उन्होंने काम किया, बहुत बहुत शुक्रिया तरुण जी, तरुण जी हमसे बात करने के लिए और वो वाकया बताने के लिए
जो आपने उनके साथ जिया है। और बड़ी बात यही है कि देखिए उनके व्यक्तित्व की चर्चा हो रही है, उनके व्यवहार की चर्चा हो रही है कि जब भी वो किसी से मिलते थे तो उन्हें अपना मानते थे, और यही तमाम रिएक्शन जो हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। उनके जाने के बाद क्या कुछ कहना है लोगों का, तमाम बड़े नेताओं का, सुनवाते हैं आपको। सरदार बादल साहब ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਔਰ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਜੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਆਵੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ कि ये हमारे भारत देश के नेल्सन मंडेला हैं। वाकई वो भारत के नेल्सन मंडेला सी। वो एक बहुत एक ऐसे दूरदृष्टि के रखने वाले नेता थे जिन्होंने पूरा जीवन एक शुद्ध सात्विक ऐसी राजनीति की। एक युग का आज अंत हुआ है। मैं अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से, हरियाणा की जनता की ओर से उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। मैं जर्मनी 55 साल तो रह रहे ਉੱਥੇ कभी ऐसे आया नहीं ਤੇ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ। ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂति ਵਾਸਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਤਮਾ शांति बख्शे। और देखिए तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी थानेश्वर शर्मा लगातार बने हुए हैं, जो कि अस्पताल से ही लगातार लाइव दे रहे हैं। थानेश्वर, देखिए तमाम रिएक्शन सामने आ रहे हैं और हम भी यही चर्चा कर रही हैं कि आखिर प्रकाश सिंह बादल ने किस तरीके से आम जनता के लिए काम किया है, और जब भी वो जनता के बीच गए हैं उन्हें प्यार ही मिला है। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि प्रकाश सिंह बादल जब जनता के बीच गए, जनता ने उन्हें प्यार दिया, जनता ने उन्हें कभी निराश नहीं किया। मुझे आज भी अभी एक उनका वाक्य याद आ रहा है। इलेक्शन का समय था, उनका काफिला जा रहा था, मैं उनका इंटरव्यू करना चाह रहा था। वो मना कर रहे थे कि इंटरव्यू नहीं है। जब मैंने बहुत प्रयास किया तो उन्होंने कहा कि मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। उनकी गाड़ी में बैठकर जब मैं उनके साथ जा रहा था तो अचानक उन्होंने कहा कि गाड़ी लेफ्ट साइड, खब्बे पासे मोड़ लो, यानी कि लेफ्ट साइड मोड़ लो। उसके बाद जब पूछा गया कि कहाँ है, कहता आगे चलते। आगे जाके घर के आगे उन्होंने गाड़ी रुकवाई और बाहर से नाम लेकर, आवाज लेकर उन्होंने बुलाया किसी को और उससे जाके मिला। यार मैं मुख्यमंत्री बन गया हूं तो मुझसे मिलने नहीं आओगे? ये प्रकाश सिंह बादल ही हो सकते हैं जो किसी के घर, मुख्यमंत्री बनने के बाद भी किसी के घर जाकर उसे बुला सकते हैं। इस तरह के कई वाक्य मुझे आज याद आ रहे हैं। जब भी उनकी जनसभा होती थी तो वो कई ऐसे नेता थे या वर्कर थे जिनको नाम लेके बुलाते थे। उनका ये जो व्यक्तित्व था, अपनेपन का व्यक्तित्व, लोगों को ये लगता था कि इन्हें हमारा नाम याद है। इससे उनका अपनापन सा नजर आता था। उसी युग के अंत को आज आप देखेंगे कि जितने भी बड़े नेता। इस वक्त सज्जन सिंह जुड़े हुए हैं जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं। सज्जन सिंह जी, देखिए एक दुखद खबर सामने आती है। प्रकाश सिंह बादल अब हमारे बीच में नहीं है, काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे थे, लेकिन सबका यही कहना है कि ये अपूर्णीय क्षति है। हेलो जी जी। हाँ जी, हाँ जी, ये बहुत दुख की बात है जी कि इतने महान नेता, इतने बड़े नेता जो हैं, 5 बार मुख्यमंत्री रहे हैं जी, तो उनकी मृत्यु में मैं बहुत दुख का प्रगटावा करता हूँ जी। और बहुत बड़ा घाटा है। बहुत अच्छे वो सियासतदान थे, तो ये बहुत बड़ी दुख की बात है। बिल्कुल। और सज्जन सिंह जी, देखिए तमाम चर्चाएं हो रही हैं उनके आचरण को लेकर, उनके सहजता को लेकर, उनकी सादगी को लेकर। कोई ऐसा वाक्य जो आप बताना चाहते हों, जो आपने महसूस किया हो कि आखिर प्रकाश सिंह बादल इतने अलग क्यों हैं? देखो, जो बहुत ही सादा जीवन व्यतीत किया उन्होंने जी, और आम जनता के बीच वो जाते थे और लोगों के घरों तक उनको नाम लेके बताना, बहुत ज्यादा लोगों के साथ उनका प्यार था। तो मैं भी एज पुलिस ऑफिसर उधर मलोट गिद्दड़वा नौकरी की जब, तो बहुत प्यार मिला, बहुत सत्कार मिला। तो मेरे को बहुत ही अच्छी तरह वो मेरे साथ उनके संबंध थे। तो बहुत ही अच्छे इंसान भी थे वो। तो बहुत बड़ा एक हम पंजाब को बहुत बड़ा नेता जो है उसने खो दिया है, तो दुख की बात है।
बहुत बहुत शुक्रिया सज्जन सिंह हमसे बात करने के लिए। और आखिर आप क्या महसूस कर रहे हैं, क्योंकि सबकी आंखें नम है और ऐसे में तमाम सबकी प्रतिक्रियाएं जो हैं वो सामने आ रही हैं। बादल जो एक लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री रहे, आम जनता के बीच पहुंचे, जनमानस के लिए काम किया और जैसा कि तमाम चर्चाएं हो रही हैं, उनके व्यवहार की बात लगातार की जा रही है, उनके व्यक्तित्व की बात की जा रही है, जिस तरीके से वो लगातार अपने विपक्षी पार्टियों में भी चर्चाओं में रहते थे, उनकी सादगी को लेकर, उनके नम्र व्यवहार को लेकर तमाम जो बड़े नेता उनकी तारीफ करते थे। और आज जब वो हमारे बीच में नहीं है तो सबकी आंखें नम हैं।